तो माय डियर फ्रेंड्स, सोल के कैसे हम जाने, हाउ टू नो द सोल, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसी के बारे में आप लोगों को मजबूर कर रहा हूँ कि इस बात को आप समझें। क्योंकि सोल जो है दैट इज़ कॉल्ड सच्चिदानंद। हर काम जो इंसान करता है वो किस चीज़ के लिए करता है? आनंद के लिए। आप किसी बच्चे से पूछिए आप इंटर क्यों पढ़ रहे हैं, वो कहेगा कि हम बीए में पढ़ेंगे। फिर उससे पूछिए बीए आप क्यों पढ़ेंगे, फिर वो कहेगा हम एमए करेंगे। फिर आप अगर उससे पूछिए एमए आप क्यों करेंगे, तो फिर वो ये कहेगा कि हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। अब अगर आप सवाल करिए कि इंजीनियर डॉक्टर आप क्यों बनेंगे, तो वो जवाब देगा कि फिर हम सभी चीज़ें खरीद लेंगे दुनिया की जो है और हमको खुशी मिलेगी, हमको आनंद मिलेगा। अब अगर उससे आप सवाल करें कि आनंद आप क्यों करेंगे, अब इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि आनंद के लिए तो हर काम आदमी करता है। आनंद अगर प्राप्ति हो जाए तो फिर उसके बाद में कोई चीज़ रही ही नहीं गई, क्योंकि आनंद स्वरूप जो है वो एक परमात्मा या सोल है, जिसको पहचानने के लिए और बताने के लिए और वो पावर अपने अंदर पैदा हो जाए, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा वाक्य आप गौर करिए। स्टेशन के ऊपर एक ऐसा आदमी था कि जो पागलों की तरीके से बिगड़ा हुआ था और 6 आदमी उसको कंट्रोल कर रहे थे। अब वो कंट्रोल नहीं आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं आ रहा था और 6 आदमी उसको कंट्रोल कर रहे थे। वो दुबला पतला आदमी अकेले सब के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो एक साहिबान वहाँ पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अरे तुम अजीब आदमी हो, 6 आदमी हष्ट पुष्ट हो, अब ये एक तगड़ा छोटा आदमी और जिसके ऊपर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप समझिए इस बात को, इसके ऊपर जिंदान है। इसके ऊपर क्या है? जिंदान है। भूत या प्रेत आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में, कि इसके ऊपर वो शय है। तो ये वो शय इसके अंदर लड़ रही है। तो बस यहीं से बात को समझना है कि जिस तरीके से जिंदान का जब गलबा आदमी के ऊपर आ जाता है, भूत या प्रेत का गलबा जब आदमी के ऊपर आ जाता है, तो उसमें जो ताकत है वो बढ़ जाती है। और इसी तरीके से हमारे ऊपर जब आत्मा का गलबा पैदा हो जाए, जो सोल का है, जो स्पिरिट है, उसका गलबा जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, उसका अधिकार और पोजीशन हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, तो फिर हाथ मेरे होंगे लेकिन काम आत्मा कर रही होगी, पैर मेरे होंगे लेकिन चल आत्मा रही होगी, बॉडी हमारी ज़रूर होगी लेकिन उसको कार्यान्वित जो है वो आत्मा कर रही होगी। कुल मिला करके हमको एक आनंद स्वरूप जो आत्मा है वही आनंद स्वरूप है, उसी का नाम सच्चिदानंद है, उसी का नाम खुदा या रसूल या अल्लाह या वाहिगुरु या राम और कृष्ण है। क्योंकि राम का मानी क्या है? राम का मानी भी यही है कि हमेशा प्रसन्न रहने वाला। आप देखिए राम की तवारीख को पढ़िए और कहीं पर देखिए जंगल को चले गए बेचारे और खुशहाल में मुस्कराते हुए। ये नहीं कोई झगड़ा किया, किसी के ऊपर कोई वो क्रोध किया कि हमको ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं, जंगल क्यों भेज रहे हैं, ये बात कुछ नहीं किया। बहुत ही मुस्कराते हुए, क्योंकि वो सच्चिदानंद हैं, वो आत्मिक स्वरूप हैं। और इसी तरीके से कृष्ण वो भी हमेशा मुस्कराते रहिए। देखिए आप, चाहे वो आपका संग्राम जो है बैटल फील्ड हो, युद्ध स्थल हो या फिर कोई क्रीड़ा स्थल हो, कहीं पर भी आप उनको देखिए, आप मुस्कुराते हुए उनको देख रहे हैं। तो जो मुस्कुराना, जो आनंद का एक स्वरूप है, वो आत्मा है। तो आनंद को पाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? उसी आत्मा के पास जाना पड़ेगा, उसी सच्चिदानंद जिसे हम कहते हैं कि जो पूरे आनंद का एक जो है वो समूह है। तो उसके पास जब हम जाएंगे तभी तो आनंद मिलेगा। लेकिन इसके बरखिलाफ़ इंसान आनंद को प्राप्त करने के लिए दुनिया की चीज़ों को इसलिए वो ख़रीदता है कि हमको आनंद मिल जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है तो उसका आनंद थोड़े समय के लिए रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो आनंद जो परमानेंट है, जो हमेशा रहने वाला आनंद है, उसे ही सच्चिदानंद कहते हैं। और उसी का जो साइनोनिम्स पर्यायवाची शब्द है वो सोल है, वो सोल है। और उसी की जो इम्बॉडीमेंटल पर्सनालिटीज़ हुई हैं, सोल के ही जो इम्बॉडीमेंटल हुई हैं, इम्बॉडीमेंट में हुई हैं, उन्हें आप राम, कृष्ण, आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब, खुदा रसूल, ये जितने भी नाम हैं ये सब सिर्फ उसी से जुड़े हुए नाम हैं। तो सवाल ये है कि जब हमको कपड़ा लेना पड़ता है तो हमें कपड़े की दुकान पर जाना पड़ता है,
हमें मीठा लेना पड़ता है तो हमें मीठे की दुकान पर जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर हमको आनंद लेना है तो फिर हमको किस दुकान पर जाना पड़ेगा? उसी सच्चिदानंद की दुकान पर जाना पड़ेगा। आनंद वहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको रिसर्च किया जा चुका है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और राम कृष्ण और जितने भी एम्बॉडीमेंटल जो पर्सनालिटीज़ हुई हैं उन्होंने इसी का रिसर्च किया। रिसर्च क्या किया? वो तो इसी का रूप अवतार थे, एम्बॉडीमेंटल थे, मतलब उसी का अवतार थे, यानी सोल ही का एक पर्यायवाची। अवतार का माने क्या? उसका मतलब यही है कि जो अवतरित बातें उसके अंदर हैं, जो क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, वही क्वालिटीज़ उनके अंदर जो सोल में हैं वही राम में हैं, वही उनके एम्बॉडीमेंटल आप उनके शरीर से जो चीज़ें हैं उनका फ़ैसला आप देखिए, उनका फ़ैसला देखिए कि देखिए एक छोटे से आदमी के कहने के ऊपर, एक धोबी के कहने के ऊपर, उसको चाहते तो वो सज़ा देते या उसको सब कुछ कर सकते थे कि वो राजा थे, लेकिन उस छोटे से आदमी के कहने के ऊपर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया कि देखिए हमारी जो पब्लिक में रिप्यूटेशन है वो ख़राब हो रही है और हम राजा हैं, हमको सबको देखना है, तो बोलिए हम ये काम जो गलत कर रहे हैं। उसके दिमाग में सही बात आई, उन्होंने उसका परित्याग किया। कुल मिला करके उनका जो चरित्र है वो हमको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, तभी तो मैं फैसला कर सकूँगा। उन्होंने फैसला किया, वो आदिल थे, वो मुंसिफ थे, एक बहुत बड़े जज थे कि जो उनका फैसले के अलावा कोई फैसला दूसरा हो ही नहीं सकता, आप समझ लीजिए। तो इस तरीके के उन्होंने फैसले किए तो आदिल बने, वो बहुत ही इंसाफ करने वाले। तो ये सब चीज़ें जो क्वालिटीज़ हैं ये किसके अंदर पाई जाती हैं? ये उसी आत्मा के अंदर पाई जाती है। आत्मा के अंदर जो है बहुत ही कम बेश 3, 4, 5 क्वालिटीज़ तो ऐसी हैं जो पाई जाती हैं। जैसे एक सच्चिदानंद मैंने बताया कि सच्चिदानंद ये क्वालिटी उसकी है, ये दूसरी जगह नहीं मिलेगी। दूसरी क्वालिटी शांति, जो शांति है ये हमको वहीं मिलेगी। सच्चिदानंद के पास वो शांति रूप हैं, शांति स्वरूप हैं, तो शांति दूसरी क्वालिटी हमको वहीं पर मिलेगी। फिर तीसरा जो सुख है, ये सुख भी जो है उसी आत्मा की क्वालिटी है, उसी के समन्वय से, कहने का मतलब उसी के एडिशन से, उसी के जुड़ने से हमको आनंद मिल सकता है, क्योंकि ये उसका गुण है। तो इस तरीके से हम लोगों को सोल तक पहुंचने के लिए, सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए, आनंद स्वरूप होने के लिए, और दुनिया में हम मनुष्य रूप में आए हुए हैं, इसका जो सही उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति या आनंद प्राप्ति है, उसको बिना आनंद प्राप्त किए हुए अगर हमारी लाइफ चली जाए तो फिर लाइफ का यूज क्या रहे? तो लाइफ तो जाएगी, लेकिन किस सब्जेक्ट के ऊपर जाएगी, किस पर्पज़ के ऊपर जाएगी? आज हमको ये बनाना है कि उसी आनंद के ऊपर जो है, यूँ तो सब जानते हैं, लेकिन उसका हमें भी कंसंट्रेशन लाना है कि आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें आनंद स्वरूप जो आत्मा है, जो बहुत ही टिकाऊ, जिसके अंदर जो है यूनिवर्सल फैक्ट हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम शांति को प्राप्त करने के लिए, सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए, हमारा सेटिस्फैक्शन से जुड़ा हुआ पॉइंट रहता है हमेशा। तो सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा जब आदमी सच्चिदानंद हो जाएगा, जब स्वरूप आनंदित हो जाएगा तो उसका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। बिना सेटिस्फैक्शन के तो आनंद है संभव है, और आनंद के बिना सेटिस्फैक्शन संभव है। तो ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हम लोग चाहेंगे कि उस आनंद स्वरूप परमात्मा या आत्मा है, उसके सानिध्य में, उसके मतलब नियरनेस, हमको उसकी सोसाइटी में जाना है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो हमारा जो मानवता का सही उद्देश्य है वो हमको नहीं मिलेगा। यानी